तो दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत में जो आपने चौकी लगाई हुई है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपने आसन बिछा दें। आसन पे बैठ के आप जो आपने दिया ले रखा है उसमें तेल डाल दें। और तेल डालने के बाद आप जो बाती आप लोग स्वयं बनाया करो। जो पैकेट में जो बाती आती है बनाई हुई, उसको यूज़ मत किया करो दोस्तों, क्योंकि उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा अगर आप बाती बनाई हुई यूज़ करते हो अपने हाथों से बनाए हुए, तो आपको पूरा फल मिलेगा। कहते हैं जो बाती बनाता है उसका फल उसी को मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। इसीलिए बाती हमेशा अपना आप बनाना चाहिए। तो पूजा करने से पहले आपने अपना हाथ धो लेने हैं। और पानी तो हम लोग पी नहीं सकते, पर थोड़ा सा आपने 3 बार मुंह पे लगाना है, फिर सर पे अपना हाथ फेर देना, फिर आपने अपना हाथ धो देने हैं। तो यहाँ पे आपने जो हमारा दीपक बना रखा है, आपने दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक प्रज्वलित करते समय आपने ओम ज्योति ज्योताय नमो नमः ऐसे करके बोलना है 3 बार। ओम ज्योति ज्योताय नमो नमः, ओम ज्योति ज्योताय नमो नमः। ठीक है। ज्योति जलने के बाद आपने ज्योति जलाने के बाद जब आपकी ज्योति जल जाएगी, आपने सबसे पहले क्या करना है, फिर माँ का टीकाकरण करना है। ज्योति का हाथ जोड़ के माँ से क्षमा याचना करना है कि हे माँ, मुझसे जो भी गलती होंगी क्षमा याचना करना। और सबसे पहले आपने यहाँ पे ज्योति भी टीका करना है। फिर उसके बाद आपने धूप वगैरह जला के यहाँ पे रख देना है। थोड़ा सा जो आपके पास होगा, धूप होगा ठीक है, नहीं वैसे तो होना चाहिए, पर अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं। और आप वहाँ पे भी प्रज्वलित कर सकते। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप तुलसी में भी रख सकते हो। ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे माँ को टीकाकरण करना है। और जो आपने कलावा ले रखा है, कलावा के भी यहाँ पे टीकाकरण करना है। और जो भी आपने यहाँ पे जो सामग्री ला रखी है, वो भी आपको यहाँ पे माँ को ऐसे करके समर्पित करना है। और जो चूड़ी बिंदी श्रृंगार का सामान ला रखा है, वो भी माँ को ऐसे करके आपने समर्पित करना है, फिर रख देना है। और जो हमने यहाँ पे ये पानी का घड़ा रखा है, शाम को ये तारों को अर्घ दे के आपने अपना व्रत तोड़ना है। और पहले खुद आपने तारों को अर्घ देना है, फिर उसके बाद अपने बच्चे के हाथ से अर्घ दे के अपना व्रत खोलना है। और फिर आपने यहाँ पे कथा पढ़नी है अहोई माता की। तो अहोई माता की कथा जब आपकी हो जाएगी, और अहोई माता की जो कथा आप लोग पढ़ोगे उसे आप उच्च स्वर में पढ़ोगे। कहते हैं कि जो उच्च स्वर में कथा पढ़ता है वो बहुत शुभ होता है। आपकी कथा कोई और भी सुन रहा है, परिवार के लोग सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा होता है। और कथा करने के बाद यहाँ पे अपने आरती वगैरह करके और तारों को अर्घ दे के अपना व्रत यहाँ पे तोड़ना है। और यहाँ पे किताब को रख देना है। और फिर आपने आरती वगैरह यहाँ पे करनी है। आरती आपने यहाँ पे गणेश जी की करनी है, क्योंकि आज के दिन में और करवा चौथ में यहाँ पे गणेश जी की ही आरती होती है, क्योंकि ये व्रत गणेश जी की ही होती है। और इसीलिए आज के दिन पे हमें यहाँ पे गणेश जी की ही पूजा करनी होती है। और बाद में आपने क्षमा याचना करके आपने अपना व्रत तोड़ के, बच्चे के हाथ से व्रत तोड़ के यहाँ पे क्षमा याचना करना है। और दूसरे दिन आपने यहाँ पे ये चौकी हटा देनी है। और जो आपने यहाँ पे ये सामान रखा था श्रृंगार का, आप अपनी जेठानी को, जिसको आप देते हो उसको दे सकते हो। और जो ये खाने का सामान भी रखते हो, ये भूल के भी अपने बच्चों को मत देना। आपके पड़ोस में कोई होगे उनको ये दे सकते हो। तो मैं भी ऐसे करती हूँ। तो आपने ये सारा सामान ऐसे करके देना है। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।